Assalamu alaikum, marhaba and welcome back another video. So in the past few months I got audience from India. तो इंडिया की ऑडियंस के लिए मैं कहना चाहूँगा कि आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर एंड थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। तो मैंने अपने चैनल पे एक वीडियो अपलोड की थी बर्दुबई के नाम से, सिनेमैटिक वीडियो थी। अगर आपने नहीं देखी तो ऊपर आई बटन आ रहा है, देख सकते हैं। तो यहाँ दुबई में एक वाटर बोट ट्रांसपोर्ट चलती है दैट कॉस्ट ओनली 1 dirham एंड दैट्स द चीपेस्ट ट्रांसपोर्ट इन दुबई। तो उसके बारे में आज आपको बताएंगे। और साथ बर्दुबई जा रहे हैं तो बर्दुबई में एक म्यूजियम है, शिंदगा म्यूजियम है, वहां पे भी जा रहे हैं। तो उसके बारे में भी आपको आज इस ब्लॉग में बताएंगे। तो आज शिंदगा म्यूज़ियम जा रहे हैं, बाय बोट जा रहे हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आपको यहाँ की जो एक ट्रेडिशनल चीज़ है उसके बारे में बताया जाए। इसको वाटर बोट ट्रांसपोर्ट और वाटर टैक्सी के नाम से भी जाना जाता है। वैसे यहाँ पे जो स्टॉप हैं वो वाटर टैक्सी स्टेशंस के नाम से हैं। यहाँ पे डिफरेंट स्टॉप हैं, जैसे अभी हम इस वक्त अब्रा पे हैं, तो इसी तरह आगे भी डिफरेंट स्टॉप हैं। तो अभी हम जा रहे हैं अब्रा से बर्दुबई, तो जिसके चार्जेस हैं 1 dirham। अगर आप डिफरेंट स्टेशन से भी जाते हैं बर्दुबई तो उसके 1 dirham ही चार्जेस हैं। और इसके लिए आपको कोई स्पेसिफिक टिकट नहीं लेनी पड़ती, बल्कि आप जब बोट पे बैठते हैं, जो बोट का ड्राइवर आप उसको 1 dirham देते हैं। और ये दुबई की वाहिद ऐसी ट्रांसपोर्ट है जो कि कम पैसों में आपको जल्दी पहुंचाती है। अगर आप टेरा दुबई से जाते हैं बर्दुबई मेट्रो से तो वो आई गेस 5 dirham लेता है और टाइम भी ज़्यादा लगता है। अगर आप बाय रोड जाते हैं अपनी गाड़ी में तो उसमें भी टाइम लगता है ड्यू टू ट्रैफिक। तो ये दुबई की वाहिद ऐसी ट्रांसपोर्ट है जो कि आपको कम पैसों में जल्दी जो है वो बर्दुबई पहुंचाती है। तो जैसे अभी हम म्यूज़ियम जा रहे हैं तो म्यूज़ियम में भी इसकी हिस्ट्री के बारे में बताया है, जो कि डेरा दुबई और बर्दुबई के दरमियान में जो ये बोट चलती है इसके बारे में भी म्यूज़ियम में बताया है। और इसके आसपास आपको जो जगह नज़र आ रही हैं सब ओल्ड दुबई कहते हैं। ओल्ड दुबई के नाम से ये जगह जानी जाती है, इसको दुबई क्रीक भी कहते हैं। यहाँ पे बोट के अलावा भी एक चीज़ चलती है, डॉग क्रूज़ चलती है, जो कि आपको डिफरेंट जगहों पे लेके जाती है। अगर उसके चार्जेस डिफरेंट हैं, लेकिन अगर आपने डेरा दुबई से या किसी भी स्टेशन से अगर आपने जाना है बर्दुबई तो उसके सिर्फ 1 dirham चार्जेस ही हैं। अलशिंदगा म्यूज़ियम पहुँच गए हैं और यहाँ पे 2 म्यूज़ियम हैं। दिस म्यूज़ियम इज़ ऑल अबाउट परफ्यूम, कि अरब के लोग कौन सा परफ्यूम यूज़ करते थे, कैसे परफ्यूम बनाते थे, तो वो इस म्यूज़ियम में बताया है। और जो दूसरा म्यूज़ियम है, जैसे मैंने अभी आपको बोट के बारे में बताया है, जो कि डेरा दुबई और बर्दुबई के दरमियान में है, तो उसकी हिस्ट्री के बारे में बताया है सेकेंड म्यूज़ियम में। तो यहाँ के जो इंस्ट्रक्टर हैं वो अब इन म्यूज़ियम्स के बारे में हमें बताएंगे। So this is the first section of the museum. This museum is built since 1912. Okay. So this is house related to one of the royal family. Her name Sheikha Sheikha. So once she passed away, later on they transferred the house to the museum. And this is the first section of the museum. It talks about the perfume ingredients. We do have 6 stations. Each station is talk about the self components such as oud, saffron, musk, rose, and local ingredients and amber. So each station is talk about the process of the ingredients and the region of the import. And we do have also right now, unfortunately, the station is closed due to the current situation for your safety. So later on you have to pass there. We do have more 4 section. The second section is talk about the usage of the perfume in our society. And the third section is talk about the hospitality guests in our culture. The fourth section is talk about the ancient and the perfume routes over the old civilizations. And the last section is talk about the Emirati workshop. Show you how you can make your own perfume within the Emirati recipes. Hello, this boutique perfume Emiratis. This brand Tola. This prepared by Zahir bin Zahir, this businessman Arabic. He is the maker of this. This don't have any chemical. This just natural. This brand Tola. And this bukhur. This is bukhur. The other side. This is wood. This is wood. This is the way to use. This is placed on the burning charcoal. Smoke will get out. You can smell the light. This is the natural. This is the other natural. This is the rose natural. And this amber natural. This natural perfume. And this is the mask.
All the other is international perfume. International perfumes. And this is made from roots. This is prepared by Zahir bin Zahir. Okay. This businessman Arabic. Okay. This is the maker. Okay. This is the owner of this place, and this is the other place. There is another place, Amir branch at Jumeirah. Okay. Okay. This name Villa 515. Okay. This one. Yes. Okay. So this first section over here, we have this artistic work, which represents the creek. Dubai Creek is a natural waterway that has existed for hundreds of years and has been used as a natural protected port in the area. This Dubai Creek divides the city of Dubai into two parts, Bar Dubai and Deira. So when you see this artistic work, you have to imagine that this middle part over here is the Dubai Creek, and this over here is Bar Dubai, that's Deira. And the lights you see here, they represent the communication that happened between the two sides. The movement of the people, of the trade, of the ships, basically everything that connected them to each other. Showing the continuous movement and the continuous trade that happened in the area. The development and everything. Once you are done with this section, we will come to this one on the left. This section over here is about the landmarks and milestones that happened in the Dubai Creek area. So all of the developments that happened, we have here a model of the Dubai Creek. So this is Dubai Creek, dividing Dubai into Deira over here, Bar Dubai over there, and Shandaga over here. And when the royal family first came to Dubai, they lived in Fort Fahedi, currently Dubai Museum, currently closed for maintenance over there, that lone building in the middle. When it became too crowded, they moved to Al Shandaga. And these screens, they show you all of the things that happened in the 50s and the 60s. And the 70s, all of the developments that happened, how the people used to live, the first bank, the first bridge, the schools, the arrival of electricity, many different topics, short videos about them. This is where we are currently. This is the Dubai Creek House. You just came over from the perfume house. Yeah. And this over here is Sheikh Saeed bin Maktoum's house, which used to be the main residence of the royal family. So this is where His Highness Sheikh Mohammed bin Rashid was born and raised. It's currently closed for maintenance. And then in this section we have 4 rooms that offer extra information about these videos. So you learn about the first school, about the first water station, about the hospitality in Dubai. Once you are done with this section, you come to the 4th section before the movie. This section over here is about the people of Dubai Creek. So we have 10 columns. In this section, basically you're living with these people, learning about their tradition, their lifestyle, their work. Each column is a different life, with a different personal interview, different pictures, different videos. All of these are real. This one, for example, is talking about his life as a child in the area, how they used to bathe in the creek, how they used to make their own toys, about their learning process before we had our schools. And at the side, you'll see some items connected to the videos. So these are all of the games they used to play. Over here, this is a life of craftsman. So you'll see the tool the craftswoman would use to make the telly, the embroidery on the girls' dresses, the belt a policeman would wear, and everything depending on the life. Of course, it's different. तो अभी आए हैं जी आज शिंदगा सिटी सेंटर। ये म्यूज़ियम्स के बिल्कुल साथ ही है। तो म्यूज़ियम के लास्ट में उन्होंने एक वीडियो दिखाई थी जिसमें हिस्ट्री ऑफ दुबई के बारे में बताया था, और मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था ये म्यूज़ियम जितने कमाल हैं और इसमें बहुत ज़्यादा लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज़ हुई है। अगर आप दुबई आते हैं तो इस म्यूज़ियम्स को लाजमी विज़िट कीजिएगा। दिस इज़ वन ऑफ द अमेजिंग म्यूज़ियम इन दुबई। तो आज ही दिल कर रहा था पैटी बर्गर खाने का मैकडोनल्ड का, तो सोचा कि साथ ही सिटी सेंटर है तो उधर चलते हैं। तो उसके फूड कोर्ट में आए हैं। तो यहाँ पे आज के व्लॉग का इख्तिताम करते हैं और मिलते हैं आप लोगों को एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।